पंडरिया विधायक भावना बोहरा लगभग 1 महीने बाद बिहार चुनाव से लौटकर अपने कर्मक्षेत्र पहुंची। लौटते ही उन्होंने जिले के अंतिम छोर पौड़मी ग्राम में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शिरकत की, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक बोहरा ने कहा कि वह 1 महीने क्षेत्र से बाहर थीं और अब इसकी पूरी भरपाई दोगुनी रफ्तार से करेंगी। उन्होंने साफ कहा कि विकास कार्यों और जनसेवा दोनों में नई गति दिखाई देगी। अपने बीच विधायक को देखकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह रहा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात कलाकार सुनील सोनी ने प्रस्तुतियों से माहौल को जोश से भर दिया। पूरे आयोजन में बड़ी भीड़ उमड़ी और ऊर्जा साफ दिखी। विधायक बोहरा ने कार्यकर्ताओं के प्रति भरोसा जताते हुए कहा कि बिहार अभियान के दौरान उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र की चिंता रहती थी, लेकिन विश्वास था कि पंडरिया का हर कार्यकर्ता ही विधायक है। उन्होंने सभी से आशीर्वाद और साथ बनाए रखने की अपील की। कि हम बूथ के अध्यक्ष से लेकर के मंडल और जिला के सब पदाधिकारी हैं, तो संगठन से ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते, चुनाव जीते, ठीक है, अलग बात है, लेकिन आखिर चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री कबर हो, हम सब संगठन के व्यक्ति हम और पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले हम। चुनाव चाहे कहीं का भी हो, चाहे प्रत्याशी की बात करें या पार्टियों की बात करें, पूरे दमखम के साथ मैदान पे पार्टियां उतरती हैं। वो बिहार में भी महसूस हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूं, जितनी ऊर्जा हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में, वहाँ भी वही जोश था, क्योंकि हमारे जो लीडर, जो नेतृत्व करता हमको मिले, मोदी जी, जो स्वयं 18 घंटे काम करते हैं, एक प्रधान सेवक के रूप में जो काम करते, तो हम सब उनका अनुसरण करते हैं। चाहे छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे बिहार के कार्यकर्ता। निश्चित रूप से बिहार में जिस तरीके से नीतीश जी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, चिराग पासवान जी, कुशवाहा मांझी जी की बात करें, तो सबको लेकर के बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। और मुझे लगता है कि किसी प्रकार की परेशानी इस चुनाव में नहीं होगी। एनडीए पूरे काफी दिनों से जो प्रभावित रहा आपकी अनुपस्थिति में, कई कार्य जो है रुके रह गए, उसके लिए जो है क्या रणनीति है? देखिए, कार्य रुके रहे ये तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में मेरे जो टीम थे, मेरे जो कार्यकर्ता थे, लगातार वो फील्ड पे लगे हुए थे, फोन से लगातार मैं भी संपर्क में थी। हाँ, कहीं कुछ भूमि पूजन के कुछ कार्य थे जहाँ पर मुझे ही उपस्थित होना था, मेरी उपस्थित जरूरत थी, वो कुछ कार्य जरूर रुके हैं। जो जैसा कि मैंने कहा कि जो कि 25 दिन बाहर थी, और अगर एक दिन में 4 कार्यक्रम करती हूँ तो वे 8 कार्यक्रम करके उसकी भरपाई करूंगी। लगभग 3 करोड़ के आसपास की पंडरिया और पांडेतरी दोनों के कामों के लिए स्वीकृति मिली, और मुझे खुशी है कि ऐसे कामों की स्वीकृति मिली जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी। चाहे आज पंडरिया की हम रोड की बात करें, जो बीच पे स्वीकृत हुआ था, काफी लंबा जिसका बजट था, उसके अलावा जो पंडरिया के रोड थे, क्योंकि विकास के कार्य में जिस स्थिति में पंडरिया मुझे मिला है या हमें मिला है, बहुत दयनीय स्थिति थी। मुझे खुद को भी लगता था कि अरे ये रोड इतना अभी तक क्यों नहीं बना। तो मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे अरुण साहू जी, जो हमारे विभाग के हमारे मंत्री, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और अच्छी स्वीकृति हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे दोनों मंडलों को लेती है। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में और पंडरिया के लिए काफी कुछ मांगना है। हमें बोलने की आदत है, जब हम छत्तीसगढ़ में जब हम अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, भारत माता का जयकारा, और हम भाग्यशाली हैं कि छत्तीसगढ़ को भी माँ के रूप में हम देखते हैं। तो चूंकि हमारी बोली में ही वो चीज बसी है, तो वहाँ भी सभा के दौरान कई बार ये शब्द हमारे मुंह से निकला, छत्तीसगढ़ मातारी की जय। तो निश्चित ही देखिए, सम्मान हर माँ के लिए हर जगह बराबर रहता है। रिएक्शन क्या है वहाँ से? बहुत खुश थे वो छत्तीसगढ़ी में भी हमारे हमको बोले कि दीदी आप बोल करके बताइए छत्तीसगढ़ी। उन्होंने अपनी भाषा, 1-2 लाइन भोजपुरी भाषा उन्होंने हमको सिखाई। तो देखिए, भारत के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, भाजपा के कार्यकर्ताओं में वही प्रेम और सम्मान देखने को मिलता है। बिहार की भाषा से क्या है मतलब? थोड़ी बात करें जी, छत्तीसगढ़ी भाषा सिखाए? देखिए, मैं बिल्कुल सिखा के आया।